तो भाइयों फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ ISBT बस स्टैंड पर। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये कोहिमा का बस स्टैंड है भाई। जो अंदर में है वो खुलता है 9 बजे 9:30 बजे के आसपास, लेकिन वहाँ से बस नहीं। भाई फ़िलहाल ट्रेन हमारी छूट गई है, बस हमारी लेट हो गई थी। तो भाई फ़िलहाल दोपहर का बज चुका है, तो 12:34 और आ चुके हैं मारियानी रेलवे स्टेशन आसाम के। भाई यहाँ आकर तो बहुत बुरा फंस गया। मेरे को लग रहा था बड़ा आसान होगा वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन हेलो गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नए वीडियो में। मैं हूं तुम्हारा दोस्त अनुभव। अब फ़िलहाल नागालैंड में तीसरा दिन है, तो नागालैंड से हम निकल रहे हैं भाई। अभी जा रहे हैं बस स्टैंड। 6:30 बज चुके हैं, 7 बजे के पहले पहुंचना है, नहीं तो वहाँ पे लाइन लगती है भाई। जो पहली बस जाती है वो मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मेरी जो ट्रेन है वहाँ से दीमापुर रेलवे स्टेशन से भाई वो ट्रेन छूट जाएगी, मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरा पैकिंग हो चुका है, देख सकते हो। दोनों बैग पैक कर लिए और फटाफट निकलते हैं, ताकि मैं 6 बजे उठा था। मैं भी आलसी हूँ, मैंने थोड़ा बहुत धीरे धीरे करना चालू किया, उसके चक्कर में लेट हो गया। अब वीडियो चल के वहीं बनाएंगे, पहले टिकट ले लेते चल के, ठीक है, फिर आगे का आपको बताते हैं हम। तो भाइयों फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ ISBT बस स्टैंड पर। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये कोहिमा का बस स्टैंड है भाई। जो अंदर में है वो खुलता है 9 बजे 9:30 बजे के आसपास, लेकिन वहाँ से बस नहीं मिलती, आपको आना यहीं पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। तो क्या है भाई, वहाँ से मैं जल्दी भागा, ये तो कहो कि मैं टाइम पर आ गया और टिकट मिल गई। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पर कि पूरा फुल हो जाता है और सीट नहीं मिलती। फिर क्या होता है कि फिर आपको वेट करना पड़ेगा भाई, दूसरी बस कितने बजे जाएगी। अभी ये बस है, पूरा मैं बता दूंगा डिटेल्स में, ठीक है। और सबसे पहले चीज़ जो जब आप अंदर सिटी से बाहर स्टैंड की ओर बस स्टैंड की ओर आएंगे, तो जो छोटी वाली जो गाड़ियाँ होती हैं यहाँ पर, पीली वाली जो चलती है ना वहाँ पे, तो वो लेती हैं 200 रुपये, ठीक है, अभी के सुबह के टाइम, ठीक है। वो कभी भी आओगे, क्योंकि वो सिंगल आपको लेकर आती है, शेयरिंग में नहीं लेके आती हैं। अगर शेयरिंग में लेके आएंगी तो पैसे कम लेती है, उसमें 50 रुपीज़ होता है। लेकिन अगर सिंगल आएगी, देखो ये वाली जो गाड़ियाँ जा रही है, ये वाली ये आपको 200 लेगी अगर आप सिंगल आओगे मॉर्निंग टाइम में, ठीक है। अगर आप शेयरिंग में आओगे तो 50 रुपये लेते हैं। और ये जो स्कूटी वाले होते हैं जिससे मैं आया हूँ भाई, ये 150 रुपये लेते भाई। फिक्स है यहाँ पर किराया यहाँ पर किराया हर चीज़ का फिक्स है। यहाँ पर कोई बार्गिंग वाला कोई वो सिस्टम नहीं। वो कम कर दे वो बात अलग है। मैंने दो बार बोला भाई, बंदे ने कहा नहीं करेंगे, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। ये किराया मैं अभी से नहीं, मैं 2 साल पहले भी जब आया था तब भी मैं इतना ही देखा था भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ अच्छी कि कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेगा, जो किराया है वही किराया लेगा, ठीक है। और अब बस का मैंने दिया है यहाँ पर 150 रुपये और 150 रुपये बाइक, तो 300 रुपये हो गया मेरा। और अगर मैं ये कार से जाता, जैसे उस दिन मैं कार से आया था दीमापुर से, तो उसका लेते हैं वो 400 रुपये, ठीक है। और प्लस अगर अंदर शहर तक जाऊँगा तो 50 रुपये, 450 रुपये हो जाते हैं। तो ये देखो ये बस होती है कुछ, ये आ गई है नागालैंड ट्रांसपोर्ट। तो कुछ इस तरह की बसें होती भाई यहाँ की, बड़ी मजबूत बसें होती हैं, ठीक है। अभी तो सीट भर रहा है, अभी टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। ये सुबह खुल जाता है भाई यहाँ पर 6:30 बजे, आप आ जाओ, ठीक है। चलो फिर कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं। मैंने विंडो सीट ले लिया, ये शायद मणिपुर वगैरह या कहीं जाएगी, क्योंकि अभी सवारी जो हमारी है ना उसमें भरी नहीं है उसका कोई टाइम होता। थोड़ा मैं आपको काउंटर दिखा देता हूँ अंदर कहाँ पे टिकट मिलती है। यहाँ पर भी लाइन लगानी पड़ती है, अगर आप क्या बोलते हैं जब भीड़ भाड़ होती ना, तो फिर यहाँ पर लाइन लगानी पड़ती है। तो इसकी वजह से मैंने अपना बैग यहाँ रख दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ का देखो भाई, ये बना हुआ है दीमापुर काउंटर। यहाँ पर देखो बुकिंग नंबर भी लिखा है, आप इसे ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखो 9 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। और ये पूरा काउंटर बना हुआ है, यहीं से आपको टिकट वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। पूरा जैसे ऑनलाइन वगैरह बुक करना चाहो तो फ़ोन करके बुक करा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर काउंटर पे भाई 150 रुपये आपके पास चेंज होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर
क्या है, चेंज का लफड़ा होता है यहाँ पर, ऑनलाइन नहीं लेते हैं। और जगह तो ऑनलाइन चल जाता है, बाइक वाले ये सब ले लेते हैं। तो चलो कुछ खा लेते हैं भाई, अभी तो टाइम है, पूछ लेते हैं कै बजे निकलेगी बस, नहीं पता लगे हम खाने लगे तो टाइम है यार। अंडा खा लेते हैं यार। अंडा कितने का दिया अंडा है? 230 का। पूड़ी ये है क्या? पूड़ी कितने का दिया? पूड़ी दे देना, लगा देना, एक चाय दे देना। तो भाई चलो अभी थोड़ा खा पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, इसके बाद आपको बस दिखाएंगे हम अंदर से चल के, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर आप खा पी सकते हो भाई, ठीक है। मौसम बड़ा प्यारा है यहाँ का, ज़बरदस्त एक नंबर। तो पूड़ी सब्जी खा लेते हैं, अभी टाइम है। तो फिर वैसे तो ये लोग बीच में एक जगह स्टॉप लेते हैं जहाँ पर टॉयलेट वगैरह और खाने पीने के लिए, ठीक है, तो वहाँ रुकते हैं। तो यहाँ की पूड़ी सब्ज़ी बड़ी मस्त होती है भाई, एक बात तो है, ठीक है। आ गया भाई 50 रुपीज़ का पूड़ी सब्जी, गिलास में भाई खा लेने से, ठीक है। सब्जी एक नंबर का भाई, मस्त वाला, अच्छा बनाते हैं। ये सब तो सही है बस में, लेकिन मेरा सामान नहीं रख पा रहा बस में। अब ड्राइवर साहब आए, क्योंकि इनका जो केबिन है ना, वो जो ऊपर रखने वाला होता है यार, उसमें घुस ही नहीं रहा। बस देखो सारी ये बहुत पुरानी है, कुछ इस तरह की है। ये हमारी बस है। इन बसों में ट्रैवल करने में ये है कि ये बसें इस तरह बनाई गई हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत होता है, क्योंकि रोड वगैरह ख़राब है ना, इसकी वजह से। ये सामने देखो, ये जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, ये 400 350 रुपये लेते, और ये छोटी बाइकें जो खड़ी हैं भाई, ये 150 रुपये लेते शहर तक जाने में, ठीक है। और ये देखो ये बड़ी बसें खड़ी हुई हैं जो कि जाती हैं, स्लीपर वाली है, इसमें स्लीपर सीट है, सीट वाली है, AC गाड़ी नॉन AC है। जब अब इसमें काफ़ी लोग भर भर के जाते हैं भाई, ये देखो पूरा। तो चलती काफ़ी जगह है, लेकिन बस यहाँ पर क्या समस्या यही है कि जो रास्ता है वो बहुत ख़राब है, उसकी वजह से क्या है कि बीच में बहुत दिक्कत होगी। अभी उस दिन आया तो इतनी ज़्यादा परेशानी हुई कि मतलब पूछो नहीं यार। लेकिन वही है ना कि नागालैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहुँच जाओ तो फिर वापस जाने का मन नहीं करता, ठीक है। और आना हो तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीच में इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। उसके बाद इसी रोड से ही पूरा बड़े बड़े जो ट्रक हैं, खान पान का जो सामान लेके आते हैं, वो भी सारे इसी रोड से जाते हैं भाई। तो उसकी वजह से ना बहुत दिक्कत होती है कि रोड ये वाला। और अभी तो ठीक है, अभी बारिश वगैरह होगा ना तो ये रोड ब्लॉक भी हो जाता है। पिछले समय जब मैं शायद 2 साल पहले जब आया था तो ऐसे कुछ हुआ था कि पूरा पता है 1 महीने तक रोड वो ब्लॉक रहा था। मतलब थोड़ा थोड़ा मलुआ हटा रहे थे, गाड़ियाँ निकाल रहे थे, मतलब ऊपर से मलुआ गिरता जा रहा था, जितना भी वो पहाड़ कच्चे कच्चे थे ना, उसका सारा मटेरियल नीचे आ रहा था। उसकी वजह से ना ट्रक निकल पा रहे, पूरा आर्मी वगैरह सब लगी थी। यहाँ पर ये है कि भाई थोड़ा सा फास्ट काम होता है, क्योंकि ये यहाँ पर आर्मी वगैरह ज़्यादा रहती है। लेकिन फिर भी उस हिसाब से देखा जाए भाई, मुझे लगता है कि भाई जो पिछली सरकारें थी उन्होंने क्या किया और अब की सरकार है वो क्या कर रही है। मतलब 2 साल पहले आया था भाई,
अगर यही काम किसी और कंपनी को दिया होता, चाइना वगैरह, तो अभी तक तो रोड बना देता, यहाँ पर रोड बना देता, ट्रेन बना देता, ताकि इन्होंने मिजोरम तक जो ट्रेन पहुँचाई है। लेकिन भाई अब तुम ये देखो, नागालैंड के लोगों को कितना, यहाँ पर 109 रुपये में पेट्रोल डीजल चल रहा है भाई, यहाँ समझ लो इतना महंगा है। तो जाहिर सी बात है ये लोग, खाना भी महंगा होगा, इसके बाद बिजली भी महंगी होगी, सारी चीज़ें महंगी होंगी भाई यहाँ पर, ठीक है। तो वही चीज़ है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से यहाँ पर जो चीज़ें हैं रेट टू रेट दी जाती, कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लेते ये लोग, ठीक है, ये तो मैंने देखा है। लेकिन फिर भी उस हिसाब से भाई, अब जब पेट्रोल इतना महंगा आएगा, गाड़ी रोडें अच्छी नहीं होगी, तो फिर तो महंगा होगा ही। पता नहीं कब विकास होगा भाई, विकास यहाँ तक आते आके मर गया लग रहा है पता नहीं क्या भाई सिस्टम है। तो क्योंकि लोग जो है अपने, जो कुछ चंद लोग हैं जो सिर्फ क्या बोलते हैं, बिहार के आगे या असम के आगे नहीं बढ़ते हैं, इन जगहों पे भी है कि जहाँ पर विकास की ज़रूरत है भाई, रोडें नहीं है ढंग की, सब ऐसे ख़राब पड़ा है। पानी की इन लोगों को बहुत समस्या होती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये कि पानी इन लोगों को नीचे से लाना पड़ता है। अभी पाइपलाइन वाला यहाँ पे ना वो आती है, पूरे पूरे ट्रक आते हैं मतलब पानी वाले, तो उसी से होटल वगैरह में भरते हैं। फैसिलिटी कम है, मतलब उस हिसाब से जैसे होना चाहिए वो नहीं है यहाँ पर, लोगों को मिल पाती है, तो इसी वजह से चीज़ें महंगी हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या करे भाई, गवर्नमेंट है, अब यहाँ की गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, वहाँ की गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को देना है पैसा, यहाँ की गवर्नमेंट को करना है काम, तो समझ में नहीं आता। नागालैंड में भाई एक चीज़ अच्छी है, नागालैंड में आपको एक यहाँ पर एक मतलब इनकी हिस्ट्री है नागालैंड में, कि इनका एक अलग फ्लैग है, इनका एक अलग संविधान है, अपना वाला नहीं चलता भाई यहाँ पर, ठीक है। कुछ भी लोग कहे, कितनी कोई भी पार्टी वाला आ जाए और यहाँ पर खड़े होकर कहे कि हम उस संविधान को लागू करेंगे, तो भाई नहीं, ठीक है। नागालैंड का ठीक है, अच्छी बात है भाई, अपना कल्चर फॉलो कर रहे हैं वो, अपना रूल बनाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो अपना फॉलो करें, क्यों किसी को उसमें करना है यार, ज़रूरी तो किसी को थोपना है कि तुम ये नहीं, इतना तो लोग कोऑपरेट करते हैं यहाँ के लोग, और कितना करेगा भाई, उनकी ज़मीन उनकी जगह, तो वो जैसे चाहे वो वैसे करेंगे भाई, हैं। और इनकी एक कहते हैं कि आर्मी भी है, अभी है या नहीं है भाई, मैं तो देखता रहता हूँ वीडियो वगैरह, तो शायद अभी भी है, इनका एक कमांडर, इनका लीडर भी है, तो मतलब इनकी एक आर्मी भी पर्सनल, पिछले कुछ समय शायद 2015 में इनके साथ समझौता हुआ था, गवर्नमेंट ने मतलब समझौता किया था कि मतलब जो भी तुम्हारी मांगे हैं वो मान लिया जाएगा, और शायद मान भी चुके हैं, हमें ऐसा लगता। तो भाई और फिर मेरे को उससे वो भी नहीं होता यार, वो अपना कल्चर फॉलो कर रहे हैं, उनका क्षेत्र है, वो जिसका चाहे उसका झंडा लगाए, हम कौन होते हैं यार बोलने वाले उनको, ठीक है, गवर्नमेंट देखे अपना, ठीक है। क्योंकि भाई वो जो अगर उन्होंने संघर्ष किया है ज़मीन के लिए, इतना लड़े हैं, इनका एक वार का एक बना हुआ है यहाँ पर बहुत बड़ा, ठीक है, तो वहाँ पर पूरी जानकारी लिखी हुई है कि नागा लोगों ने कैसे फाइट करी है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर में। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, इनकी हिस्ट्री बहुत ही तगड़ी है भाई, कहना बहुत आसान होता है, नागा लोग ये वो फलाने, बहुत से लोग अपने उधर बोलते हैं ना, लेकिन अगर तुम यहाँ पे आकर ज़मीनी स्तर में जानोगे ना कि हम लोगों को कितनी सुविधाएं मिल रही, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है यार, हैं। अभी भी बिजली का है कि बिजली जाती है, लेकिन उतनी नहीं जाती जितनी पहले जाती थी, लेकिन ज़रूरत है यहाँ पर रोड की, ट्रेन की, ठीक है, तो वो चीज़ें अभी नहीं है भाई, ट्रेन पहुँच ही नहीं पाई। मेरे को लगता है भाई 2 साल में तो इतना तो इन्होंने बना ही देना चाहिए था, हैं, ठीक है। ट्रेन ट्रैक क्या है बनाना रिकाना, रोड तो तुम बना नहीं पा रहे हो, ट्रेन ट्रैक क्या बनाओगे यार, रोडें ख़राब पड़ी हैं पूरी, कहीं कहीं ऐसे गड्ढे हैं कि अभी मैं दिखाता चलूँगा, कहीं कहीं ऐसे गड्ढे हैं कि भाई कितने ख़तरनाक, इनकी गाड़ियों को कितना नुकसान पहुँचता होगा, ये समझ लो। लेकिन क्या कहा जाए भाई, ये सब राजनीति है, ठीक है, इस पर ज़्यादा कुछ बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी बस देखते हैं कै बजे चलती यार, क्योंकि टाइम तो होने वाला है, अगर ये टाइम से नहीं पहुंचाएंगे, 7:10 हो गया है, और मेरी जो ट्रेन है वो 10:20 की है, और अगर भाई पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। उसके बाद कोई ट्रेन भी नहीं है, सीधा रात को 12 बजे ट्रेन है, ठीक है। चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे जो भी कुछ होता है वो हम आपको बताएंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप नागालैंड से देख रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी,
क्योंकि नागालैंड से अगर लोग देख रहे होंगे मेरा वीडियो, वैसे तो उम्मीद है ये वीडियो पहुँचेगा नागालैंड लोग और प्यार देंगे नागालैंड के लोग। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए नागालैंड से रिलेटिव, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, फेसबुक पर कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक को फॉलो कर लें। और जैसे मैंने सारा बता ही दिया, किराया का बता दिया, 150 रुपये बस का है दीमापुर रेलवे स्टेशन तक। वहाँ छोटी गाड़ी से जाएंगे तो उसका 350 रुपये है, फ़िक्स प्राइस है, कोई कम ज़्यादा, कोई आपसे लूट मार नहीं करते यहाँ पर। स्कूटी का बता दे तो भाई स्कूटी वाले 150 रुपये लेते हैं। यहाँ से शहर के अंदर जाने, शहर से बाहर आने में बसें चलती हैं, बसें भी आती हैं यहाँ पर। मतलब अगर टाइम टेबल की बात करें तो शायद 8 बजे 8:30 बजे के बाद फिर बसें वगैरह सारी चालू हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर बने रहिए वीडियो में और आगे जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे। पहले अपने बैग का रखने का व्यवस्था कर लेते हैं। भाई फ़िलहाल बस से निकल चुके हैं, 7:45 पे यहाँ से बस छूटती है, ठीक है। और अभी एक ही स्टॉप लेंगे। अभी मैं आपको बीच में रास्ता दिखाऊंगा कि किस तरह का है, ठीक है। थोड़ा बहुत जहाँ पे ख़राब है, कहीं कहीं तो सिंगल रोड भी है जहाँ पर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ अभी हो सकता है बारिश भी होने लगे, क्योंकि मौसम भी, यहाँ का मौसम पता नहीं होता कब कब ख़राब हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता होता। तो एक स्टॉप लेंगे ये शायद 1 घंटे बाद, क्योंकि ये टोटल अगर बात करें तो 1.5 घंटे के आसपास, 140 के आसपास का रूट है ये। अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं, क्योंकि रोड भी ख़राब है। ये कुछ रहा बाहर का नज़ारा। तो यहाँ ऐसे किनारे किनारे ना पूरे घर बना के रखते हैं लोग, देखो नीचे तक पूरा ऐसे बनाया है ना। तो सड़क किनारे जो घर बनाते हैं वो पूरा नीचे से पिलर वगैरह देकर तब ये रोड तक ऊपर तक लाते हैं। तो देखते हैं भाई अब ट्रेन छूटेगी या मिलेगी, क्या होता है। और अब तो दीमापुर रेलवे स्टेशन पे जो सस्ते में रूम मिल जाते थे वो भी अब थोड़ा सा मुश्किल है। इसका रीज़न यही है कि भाई अभी बन रहा है। ये देखो भाई सब क्या डिज़ाइन गजब का बना रखा है, रेस्टोरेंट है ऐसे कुछ है। तो बने रहिए भाई वीडियो में, और अभी स्टॉप लेंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। बीच में जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम आप लोगों से शेयर करेंगे, ठीक है। मेन टेंशन यही है कि बस टाइम से नहीं पहुंची तो फिर ट्रेन छूट जाएगा। पैसा जाए तो ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि फिर बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, मतलब फिर से एक वो नई शुरुआत करनी पड़ेगी। कमरा लो, रुको, फालतू में रुकने का कोई मतलब नहीं है यार। मेरे को निकलना ही है यहाँ से, तो इसकी वजह से ठीक है। तो बस अभी थोड़ी बहुत खाली है, थोड़ा बहुत लोग हैं, धूप बहुत तेज़ निकली हुई है। बस का इंटीरियर इस तरह का। अब ये ऊपर वाले में ना जगह बैग रखने का है नहीं, तो पीछे रख दिया है, क्योंकि बैग में सामान ज़्यादा है, उसकी वजह से बैग को पीछे रख। अब देखो भाई क्या होता है, ट्रेन छूटती है या हम ये जो भी है, क्योंकि ये निकले तो भाई 2 घंटे बहुत होते हैं। और जो मेरी ट्रेन आ रही वो गुवाहाटी से आ रही है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत अगर लेट भी हुई तो हम उसको पकड़ लेंगे, और अगर छूट गई तो फिर देखा जाएगा। चलो फिर भाई फ़िलहाल ट्रेन हमारी छूट गई है, बस हमारी लेट हो गई थी, ठीक है। ट्रेन गई छूट। अब फ़िलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा रात तक। देखते हैं कोई ट्रेन मिल जाती है क्या। अभी मैंने चेक भी नहीं किया, क्योंकि 10 से ऊपर हो चुका है। और भाई आ चुके हैं दीमापुर रेलवे स्टेशन में। भाई बहुत गर्मी है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है भाई, ठीक है। ये पीछे कुछ दीमापुर रेलवे स्टेशन। तो भाई साहब
ये लगा है यहाँ पर इंडिया का फ्लैग। ठीक है, और चलते हैं अंदर की ओर स्टेशन में, देखते हैं भाई ट्रेन का क्या जुगाड़ है। ठीक है, तो भाई अभी रेलवे स्टेशन पे बैठ गए और ट्रेन का वेट कर रहे हैं। मुझे लगा था मेरी ट्रेन निकल गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ट्रेन लेट थी। मेरे जो एप्लीकेशन है ना उसमें सही दिखा नहीं रहा था, जिसकी वजह से मेरे को लगा कि भाई मेरी ट्रेन छूट गई। लेकिन फ़िलहाल ट्रेन गई नहीं है, यहीं पर है, पीछे कोई स्टेशन है दीमापुर के पहले। ठीक है, तो वहीं पर है, मतलब आ रही है, थोड़ा सा लेट हो गई है, मतलब थोड़ा क्या 20 मिनट लेट है। मेरा कोच है B4, सीट नंबर 67, लेकिन यहाँ पर 3 तक है। D1 है, D2 है, D3 है। ठीक है, D4 नहीं है भाई। मेरे को मतलब रेलवे कुछ अलग ही लेवल में चल रहा है भाई। दिखाता हूँ मैं, अगर कुछ लोग कहेंगे ना भाई ऐसा नहीं है, तो मैं दिखा देता हूँ। पहले मैं आता था यहाँ डॉर्मेट्री में रुक जाता था भाई। आज के समय में रेलवे उल्टा काम करता है भाई। पहले उन चीज़ों को तोड़ देता है जिसमें लोगों को सुविधा मिलती हो। ठीक है, तो उन्होंने डॉर्मेट्री बंद कर दी है। कितना लोग यहाँ पर रुकता था, आर्मी वाला भी रुकता था, प्लस जो सिविलियन है वो भी रुकता था। अब डॉर्मेट्री तोड़ दी है या बंद कर दी है, क्या है भाई। ठीक ठाक रूम मिल जाता था रहने के लिए आराम से, 400-500 रुपये का, 2-4 घंटा 5 घंटे के लिए। ठीक है, लेकिन भाई साहब इन्होंने वो भी बंद कर दी। वहाँ पोस्टर लगा हुआ बाहर, तभी मैं सोच रहा था बुक क्यों नहीं हो रहा है। देखा तो पता चला कि वो वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, वो बंद हो गई है। ठीक है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन में बैठते हैं, अनाउंसमेंट भी स्टार्ट हो रहा है। गुवाहाटी से चलती है, 1 पर आ रही है। चलो फिलहाल ट्रेन पे बैठते हैं, फिर आगे बातें करेंगे। भाई ट्रेन आ गया हमारा, जनशताब्दी। अबे यार ये लोग चूतिए हैं भाई सच में, मतलब D1 मेरा D4 है और दिखा कार D2, और ये इन्होंने बीच में पेल दिया C, D3, और ये देखो यहाँ AC वाला लगा दिया है, और D4 था वो लगा दिया पीछे इन्होंने। मतलब महान है भाई रेलवे। चलो पहले बैठते हैं भाई। भाई फिलहाल अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं, और इसका मैंने टिकट लिया 120 रुपये में। ट्रेन तो साफ सुथरी है, मेरे को उसमें सीट में दिखा रहा था D4, और वहाँ पे मिडिल में बैठने का है। बाहर का नजारा दिखता है। तो भाई फ़िलहाल दोपहर का बज चुका है, 12:34 और आ चुके हैं मारियानी रेलवे स्टेशन आसाम के। और अभी मेरे को यहाँ से बस लेनी पड़ेगी, या तो ट्रेन पहले पता करते चलकर, ठीक है, कि कहाँ से मिलेगी क्या। बहुत गर्मी भाई, ट्रेन के अंदर तो इतनी गर्मी लग रही थी, बाहर तो फिर भी नॉर्मल है, ट्रेन के अंदर इतना गर्म था कि पीछे नहीं है। पीछे ट्रेन खड़ी है, 100 रुपये मतलब 120 रुपये में मैं यहाँ तक आ गया। 10 बजे चला था, 2.5 घंटे लगे कुछ आसपास। ठीक है, चलो फिलहाल चलते हैं, देखते हैं कोई ट्रेन है क्या, फिर इसके बाद आगे का देखते हैं। भाई अभी हम बैठ गए गाड़ी में यहाँ की लोकल में। अब मैं बुरा फंस गया हूँ। अच्छा तो मैं ट्रेन में ही चला जाता। अब मेरे को जोरहट जाना है, फिर वहाँ से मेरे को मिलेगा मेरे लोकेशन के लिए। तो यहाँ से 40 रुपये ले रहे हैं भाई। ठीक है, वहाँ से बस पकड़ेंगे, ताकि वो ऑनलाइन दिखा भी रहा था, लेकिन मुझे लगा था भाई यहाँ से मिल जाएगा। चलो क्या करें, बैठना तो पड़ेगा ही। गर्मी बहुत ज़्यादा भाई, असम में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, गुवाहाटी सबसे ज़्यादा तपता है। अभी तो मौसम कुछ भी कहा नहीं सकता, बारिश हो जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन अभी तो झेलना ही पड़ेगा
गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है, ये गाड़ी हुई बहुत तप रहा है यार। भाई यहाँ आकर तो बहुत बुरा फंस गया। मेरे को लग रहा था बड़ा आसान होगा वहाँ तक पहुँचे में, लेकिन अभी क्या है, मैं छोटी मिनी बस ले रहा हूँ यहाँ से, जिसका 250 रुपये किराया है। ठीक है, अब यहाँ से कितनी देर पहुँचाएंगे कुछ नहीं पता। दिखा देता हूँ मैं, छोटी बस है, पूरा बस 1-2 सीट खाली है, तो नहीं तो सब पूरा भरा हुआ है। ठीक है, गर्मी तो यहाँ तगड़ी हो रही है भाई। अब जो भी है कि अब मजबूरी है, नहीं मिल रहा है, ट्रेन भी नहीं है। एक ट्रेन है वो जो रात का है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा इससे अच्छा है कि जो मिल रहा है उसी से निकल लें। हालत ख़राब हो गई। अब ये कहीं रोकेगा तब हम टॉयलेट वगैरह करेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं तिनसुकिया, और फिर वहाँ रुकेंगे और फिर वहाँ से हम अरुणाचल के लिए पास बनवाएंगे। देखते हैं भाई पास बनने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि उसकी जानकारी हम बाद में देंगे आपको। अभी तो फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, बस दिखा देता हूँ आपको। कुछ बस है, देख लो भाई, 250 रुपये ले रहा है। पब्लिक भरी हुई है कुछ। बाहर तो गरम गरम मौसम है, पूरा तगड़ा।